कि वहाँ पे किन्नर पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर से ही, और ये पहुँची है शाम को। तो कहीं ना कहीं से इनको एक मुकदमे फर्जी रूप से फंसाया गया है और थाने पे सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड को अगर पुलिस निकाल कर देख लेगी तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाएगा कौन आरोपी है कौन आरोपी है। और अपना जो भी लीगल एक्सेप्ट है, जो भी प्रार्थना पत्र देना है दे रही हैं मौली थाना में। तो इनके ऊपर आरोप ये है कि किन्नर इनके कहने पे कर रहे थे और किन्नरों के प्रदर्शन में कहीं ना कहीं से ये शामिल थे। इनकी योजना से ही वो किन्नर प्रदर्शन कर रहे। जवाब होता है, चाहे जाके दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, चाहे रजिस्टर्ड दीजिए। उन्होंने जवाब दे दिया, जवाब नहीं दी होती तो आरोपी होती। जवाब तो उनका एडीजी महोदय के अधीनस्थ ही तो जिला संत कबीरनगर पड़ता है। यहाँ से जो प्रार्थना पत्र मार्क हुआ है वो मार्क होते हुए थाने पे। स्वागत है आप सभी का द देशित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। 10 तारीख को महुली थाने में जो हुआ वो हम सभी ने देखा। वहाँ पे जिस तरह से किन्नरों के द्वारा हंगामा हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं 3 लोगों का नाम, गोरखप्रिया भौजी, राधा राज और गोलू का नाम आया, जिसमें से गोलू की गिरफ्तारी हो जाती है और बाकी 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। आज हमारे साथ गोरखप्रिया भौजी के वकील साहब मौजूद हैं। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अक्सर शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि गोरखप्रिया भौजी जो हैं वो अरेस्ट हो गई हैं, जेल में चली गई हैं, जेल में अब उनको चक्की पीसना पड़ेगा। इस तरह की कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वकील साहब से हम बातचीत करते हैं कि क्या ये अफवाह है कि सच में इस तरह की उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या उनको जेल हो सकती है, या फिर जिस तरह से एडीजी साहब से वो मिली हैं उसके बाद से वहाँ से क्या वर्दियाँ दी जाएगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। जय निषाद राज। जिस तरह से गोरखप्रिया भौजी पे मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले तो कौन कौन सी धाराएं उन पे लगाई? उनके ऊपर महुली थाने में क्राइम नंबर 606/23 अंतर्गत धारा 147, 188, 353, 332, 294 IPC और 7 CLA एक्ट का मुकदमा दर्ज है। तो ये जो 120B की बात हो रही है वकील साहब, इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें शायद उनको जेल हो सकती है। नहीं, 120B, देखिए 120B सेपरेट धारा कोई नहीं है। 120B धारा हमेशा किसी IPC की धारा के साथ कनेक्ट होकर लगती है। तो जैसे जो किन्नर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे मौली थाना में, तो इनके ऊपर आरोप ये है कि किन्नर इनके कहने पे कर रहे थे और किन्नरों के प्रदर्शन में कहीं ना कहीं से ये शामिल थे। इनकी योजना से ही वो किन्नर प्रदर्शन कर रहे थे। ये इनकी योजना से वो प्रदर्शन हो रहा था, इसके तहत वो 120B IPC ये पुलिस द्वारा इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया। तो आप उनके वकील हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, तो क्या आपने जिस तरह से केस देखा, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जिस तरह से नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी और अफवाह भी गलत फैली हुई है कि जो चक्की पीस रही, चक्की नहीं पीस रही है, गोरखपुर में ही है। और अपना जो भी लीगल एक्सेप्ट है, जो भी प्रार्थना पत्र देना है दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी को दी है, डीजी महोदय से मिली है, प्रधानमंत्री जी को दी है, DGP महोदय को दी है। और जो भी ऑनलाइन भी प्रार्थना पत्र उन्होंने सर्व किया है थाने से संबंधित, और जो है SP संत कबीरनगर महोदय को। और जो साक्ष्य है उनके पास मौजूद, गोरखपुर से 12 बजे के बाद निकली हैं प्राइवेट वाहन से। वाहन उनका जो है सहजनवा में ख़राब हो गया था, वहाँ से 4 बजे के बाद निकली हैं। और जो अपलोड वीडियो है जो उन्होंने दिखाया था हमको, उस अपलोड वीडियो के माध्यम से देखने से पता चला कि वहाँ पे किन्नर पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे, दोपहर से ही, और ये पहुँची है शाम को। तो कहीं ना कहीं से इनको एक मुकदमे फर्जी रूप से फंसाया गया है और थाने पे CCTV फुटेज का रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड को अगर पुलिस निकाल कर देख लेगी तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाएगा कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है। चूँकि रिकॉर्ड में तो सब होगा, 10, 12, 23 को कौन थाने पाया, कौन थाने गया, कौन थाने किस रूप में आया, किन्नर कब आए, गोलू कब आई जिनको आप बता रही हैं, राधा कब आए, ये तो सब CCTV फुटेज के रिकॉर्ड 10, 12, 23 का जब निकाला जाएगा उसमें दिखेगा ही। उससे साफ हो जाएगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि 14 तारीख तक उनको वहाँ पे पेशी के लिए बोला गया था महुली थाने के द्वारा। तो अगर वो पेश नहीं होती हैं तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कमेंट करके, या अफवाह चल रही है कि फिर वारंट जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह की भी कोई सच्चाई है? 41A में उनके वहाँ नोटिस सर्व की गई थी घर पे उनके जाके। वो चूँकि हॉस्पिटल पे थी, घर पे थी नहीं, तो घर पे उनके बच्चे थे, तो पुलिस ने वहाँ नोटिस 41A में सर्व किया, उनको दिया। तो उन्होंने जवाब तो दे दिया ना पुलिस को कि हम घटना में शामिल नहीं थे। अच्छा, मतलब जाके जवाब दिया कि ऑनलाइन जवाब भी दिया? जवाब होता है, चाहे जाके दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, चाहे रजिस्टर्ड दीजिए। उन्होंने जवाब दे दिया, जवाब नहीं दी होती तो आरोपी होती। जवाब तो उनका एडीजी महोदय के अधीनस्थ ही तो जिला संत कबीरनगर पड़ता है। यहाँ से जो प्रार्थना पत्र मार्क हुआ है
वो मार्क होते हुए थाने पे ही तो गया है। सीओ संत कबीर नगर से होते, मतलब सीओ संबंधित सीओ जो महुली थाना के अंतर्गत हैं, उनको मार्क होते हुए महुली थाने पहुंच गया है। यानी गोरखपुरिया भौजी का जवाब जो होना चाहिए वो जवाब पहुंच गया, तो गिरफ्तारी कहाँ की होगी? गिरफ्तारी तो उसकी होती है जिस व्यक्ति के भागने की प्रबल संभावना हो, जो व्यक्ति एक्सपांड कर रहा हो, जो व्यक्ति देश छोड़ के भाग जाए। अच्छा, पुलिस को गुमराह करने की भी कुछ तरह बातें लोग चला रहे हैं। गुमराह कौन करेगा? गुमराह अगर करती तो प्रार्थना पत्र देती, क्यों देती? प्रार्थना पत्र के जरिए अपने सारे मामले को अगला प्रेषित कर रहा है, तो गुमराह कहाँ कर रहा है? गुमराह तो तब करता जब प्रार्थना पत्र भी नहीं देता, पुलिस से बात भी नहीं करता, उसकी लोकेशन नहीं ट्रेस होती, या होता गोरखपुर बताता हम कुशीनगर में है, बिहार में है, तब ना गुमराह करना कहा जाता। गुमराह नहीं कर रही हो, विवेचना में सहयोग कर रही हैं। और वो जो है अपने सारे प्रार्थना पत्र को जरिए रजिस्ट्री ऑनलाइन बेच चुकी हैं, और सारे प्रार्थना पत्र मार्क होके अंततोगत्वा महुली थाने पे ही आएंगे, उन्हीं को ही मिलेंगे, थानेदार को ही मिलेंगे। और थाने पे रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड है ही, उस रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री जी का शहर है, देख लिया जाए। अगर वो आरोपी होंगी तो आरोपी होंगी, अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो कैसे आरोपी हो जाएंगी? अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से उन गोरखपुरिया भौजी के सोशल मीडिया पे ये वीडियो आ रही है कि हम भागते भागते थक गए हैं, हमें मतलब गिरफ्तार कर दीजिए, या अब हमसे बचा नहीं जा रहा है, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो मतलब बच रही हैं पुलिस प्रशासन से, कहीं भाग रही है कि मतलब सब? तो उनका यूट्यूब का विषय है, अब उसके बारे में हम क्या बताएं। मतलब आपकी बातचीत हो रही होगी तो मतलब नहीं, ऐसा वो मतलब स्ट्रांग है कहीं से वो? लीगली तो स्ट्रांग है ही, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा होता है उसके मन में कहीं न कहीं से बात होती ही है, हमारे ऊपर मुकदमा है। जहाँ तक उनकी जमानत करानी होती तो जमानत तो हम लोग कभी करा दिए होते, चूँकि वो आरोपी है नहीं, तो जमानत किस बात की कराई जाए? गिरफ्तारी की फिलहाल कोई डर नहीं है कि आगे कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सके, या बिल्कुल पॉसिबल नहीं? देखिए, अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर पुलिस कार्य करेगी तब तो गिरफ्तारी करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी तो नहीं करेगी। अच्छा, निष्पक्ष जांच हो तो ना, कतई नहीं कर सकती। निष्पक्ष जांच में कहीं आरोपी है ही नहीं वो। अच्छा वकील साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहती थी। मान लीजिए मैं आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित करती हूँ, लेकिन करते तो वो चीज़ आप अपने मन से हैं, तो इसमें क्या मुझे दोषी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्योंकि जैसे ऐसा आरोप लग रहा है कि उनके कहने पे किन्नर समाज के लोग वहाँ गए, वो खुद तो नहीं इन्वॉल्व। उनके कहने पे कैसे माना जाए? उनके कहने पे, अगर उनके कहने पे किन्नर गए होते तो उनको जाने की क्या ज़रूरत होती? अगर वो कही होती किन्नर जाइए वहाँ उपद्रव करिए, तो उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? वो नहीं गई होती, क्योंकि वो भी वहाँ पे गई और कुछ समय बाद गई, तो इसका मतलब वो उनके कहने पे किन्नर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। वो वहाँ कहीं ना कहीं मना करने की कोशिश। तो पूरा वीडियो में है ही, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा ये जो आपका संगठन है निषाद युवा वाहिनी, और रिंकी निषाद भी आपके ही समाज से आती हैं, तो आप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, या आप लोग किस तरह से अपने समाज के लिए? ये हमारे मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय, लोकप्रिय और ओजस्वी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है ये, और मुख्यमंत्री जी से हम लोग को पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को एक उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री जी को इस मामले को छोड़ दीजिए, हर मामले में मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, इस मामले में भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी और गोरखपुरिया भौजी को इंसाफ मिलेगा। मतलब गोरखपुर से हैं तो आप लोग उन्हें किसी भी तरह से फंसने की वजह से नहीं, चूँकि वो गलत नहीं है, सही होती, सही जो आदमी सही होगा तो बचेगा ही ना। वर्तमान समय में तमाम लोग आरोपी बनाए जा रहे हैं फर्जी। ब्रजभूषण सिंह साहब बनाए गए थे सांसद साहब, तो पुलिस ने नहीं पाया आरोप नहीं पाया तो उनको बरी किया। उसी तरह से गोरखपुरिया भौजी के ऊपर आरोप लगा है, आरोप लगा अगर नहीं पाएंगे, साक्ष्य नहीं इनके विरुद्ध पाएंगे, तो इनको तो आरोप से बरी ही तो किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का शहर है और यहाँ न्याय होगा। मुख्यमंत्री जी चूँकि हमारे न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है। तो देखिए हमारे साथ वकील साहब मौजूद थे जिन्होंने कहा कि साक्ष्य भी जो वीडियो के तहत है उसमें भी साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि वो बाद में जाती है, क्योंकि सहजनवा से ही वो 1 बजे निकलती हैं और किन्नर समाज के लोग पहले ही वहाँ पे गोलू के साथ उपस्थित होते हैं। और जिस तरह से ये पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने अपना जवाब दे चुका है महुली थाने में। जो लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि वारंट जारी हो जाएगा उनके तहत और नॉन बेलेबल वारंट करके कुछ होता है, कमेंट में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी जो भी बातचीत थी वो जाके ऑनलाइन रख दी है और उनकी गिरफ्तारी की ऐसी कोई भी ना वारंट अभी जारी हुआ है ना वो गिरफ्तार हुई है, वो अपने घर परिवार में सुरक्षित है। आप सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।